नमो नमः। मैं हूँ ममता ठाकुर और आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ सदाचार है। ये सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। और पाठ का नंबर मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि कुछ पुस्तकों में ये पाठ 6 है और कुछ पुस्तकों में पाठ 5 या 7 है। तो पहला श्लोक देखिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अर्थात आलस्य ऐसा शत्रु है जो स्वयं मनुष्य के अंदर ही रहता है और परिश्रम के समान उसका कोई बंधु अर्थात रिश्तेदार नहीं है जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। न अवसीदति मतलब दुख को प्राप्त नहीं करता है। आलस्यम कहते हैं आलस्य को, सुस्ती को। और वही शरीरस्थो शरीर में स्थित। नास्ति, नास्ति मतलब नहीं है। उद्यम समो, उद्यम कहते हैं परिश्रम को। तो ये हैं इनके कठिन शब्दों के अर्थ। यदि फिर भी कोई अर्थ आपको नहीं आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा श्लोक देखते हैं। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकं नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम् अस्य न वा कृतम्। श्वः कहते हैं आने वाले कल को। तो कल के कार्य को अद्य कुर्वीत, अद्य कुर्वीत मतलब आज ही कर लीजिए। अद्य कहते हैं आज को। तो कल करने वाले कार्य को आप आज ही कर लीजिए, मतलब आने वाले कल जो कार्य आपको करना है उसे आप आज ही कर लीजिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, और जो काम दोपहर बाद करना है उसे आप दोपहर से पहले ही कर लीजिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, चाहे आपने वो कार्य किया है या नहीं किया है। अर्थात जो कार्य आपको कल करना है उसे आप आज कर लीजिए और जो आज दोपहर बाद करना है उसे आज सुबह ही कर लीजिए, क्योंकि मृत्यु किसी का इंतज़ार नहीं करती है, तो आपका कार्य अधूरा ही रह जाएगा। तीसरा श्लोक देखिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। अब इसमें क्या कहा गया है कि सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, मतलब कि सबको प्यारा लगने वाला बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन ऐसा सच जो किसी को अप्रिय लगे, बुरा लगे, ऐसा सच बोलने से बचना चाहिए। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, कि यदि प्रिय है लेकिन झूठ है तो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि यदि आप झूठ बोल रहे हो और वो आप इस उम्मीद से झूठ बोल रहे हो कि सामने वाले को वो अच्छा लगेगा, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है कि जो झूठ है वो चाहे प्यारा ही क्यों ना हो, आपको झूठ नहीं बोलना है। एष धर्मः सनातनः, और यही सनातन धर्म कहलाता है। सनातन होता है जो कई सदियों से चला आ रहा हो। अगला देखिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि मनुष्य के सर्वदा मतलब हमेशा, व्यवहारे मतलब व्यवहार में, मनुष्य के व्यवहार में हमेशा औदार्यम उदारता और सत्यता होनी चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा सत्यता यानी कि सच्चाई और उदारता होनी चाहिए। ऋजुता होती है सरलता, सरलता होनी चाहिए, और मृदुता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, उसमें कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। मनुष्य का व्यवहार जो है हमेशा अच्छा होना चाहिए, उसमें उदारता, सत्यता, कोमलता और सरलता जैसे भाव होने चाहिए। कुटिलता यानी कि चतुराई या चालाकी वाला व्यवहार मनुष्य को किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा जो है दुखदायी होता है, कष्टकारी होता है, चाहे कभी आपके लिए चाहे कभी उनके लिए जिनके प्रति आप ऐसा व्यवहार करते हो। इसलिए ऐसा व्यवहार करने से हमेशा बचना चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अब यहाँ पर मनुष्य को किन की सेवा करनी चाहिए, उन लोगों की बात की गई है जैसे मातरम पितरम माता पिता, श्रेष्ठ लोग यानी कि अच्छे लोग, और गुरु, इन सब की मनुष्य को सेवा करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? मनसा वाचा कर्मणा, मनसा यानी कि मन से, और वाचा यानी कि वचन से, बोल से, और कर्मणा अर्थात कर्म से, यानी कि बोल कर, मन से और कर्म से, जिस तरह से भी मनुष्य हो सके इन सब की मनुष्य को सेवा ही करनी चाहिए। आगे देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत।
मित्रेण अर्थात मित्र के साथ, दोस्त के साथ, कलह कहते हैं झगड़ा। तो दोस्त के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता, इसलिए मनुष्य को प्रयास करके इसका त्याग करना चाहिए, मतलब कि प्रयासरत रहना चाहिए कि उसका कभी भी अपने मित्र के साथ कोई कलह या झगड़ा ना हो। उसका हमेशा मनुष्य को त्याग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अगर अपने मित्र के साथ कलह करता है तो वो कभी भी सुखी नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर निर्भर करता है कि यदि आपके पास सच्चा मित्र है तो ही आपको सुख मिलेगा। यदि आपका मित्र सच्चा नहीं है तो आपको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है, और इसके प्रश्न अभ्यास के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो शब्द आपको कठिन लगा हो उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी, आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।